ये तो तय है कि यूपी में इस बार की चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन सवाल है क्या ये सियासी लड़ाई धर्म बनाम जाति के मुद्दे पर होने वाली है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक तरफ बीजेपी काशी के बाद अब अयोध्या पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को सेट करने के लिए बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है। इस कड़ी में आज यूपी में खुद को मौर्य जाति के बड़े नेता बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा धर्म सिंह सैनी और 6 विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इन दो तस्वीरों से आप यूपी के सियासी संग्राम को काफी हद तक समझ सकते हैं, और हम आपको ये तस्वीरें इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज मीडिया के कैमरे सिर्फ 2 ही जगह पर पहुंचे हैं। एक समाजवादी पार्टी, जहां पर जातीय समीकरणों को दुरुस्त करते हुए अखिलेश यादव ने एक पूरा कुनबा अपने साथ जोड़ा है, छोटी छोटी पार्टियों का, और दूसरी तरफ आज अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल को दिखाने के लिए उस जगह पे निर्माण कार्य कैसा चल रहा है, ये दिखाने के लिए भी मीडिया के कैमरों को बुलाया गया। ये भगवान राम के नाम का असर है या सियासत का तकाजा कि इलेक्शन भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन फोकस रामलला की नगरी अयोध्या पर है। बीजेपी के एक दांव ने ऐसा खेल पलटा है कि सारी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति अयोध्या को केंद्र में रखकर ही तय कर रही हैं। विपक्ष जातियों के जंतर से चुनावी वैतरणी पार उतरना चाहता है तो बीजेपी राम नाम के मंत्र से विरोधियों का जाल काटना चाहती है। साल 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी काशी को केंद्र बनाकर हर चुनावी बाधा पार करती रही है, और अब यही कमाल अयोध्या के नाम पर करना चाहती है। जाहिर है विपक्षी खेमे में खलबली है। इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर से। जैसे ही यह खबर उड़ी, चुनावी गोलबंदी रफ्तार पकड़ने लगी। पाला बदलने का खेल तेज हो गया। कमल की छांव से ताजा ताजा बाहर निकले स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी समेत कई नेताओं को अखिलेश ने साइकिल पर सवार करा लिया। हम आपको विपक्ष की इस आक्रामक सियासत की वजह बताएंगे, बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी भी समझाएंगे, लेकिन पहले आप अयोध्या से सीएम योगी का कनेक्शन देख लीजिए। सीएम बनने के बाद से योगी करीब 30 बार अयोध्या जा चुके हैं। अयोध्या के विकास के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया। साल 2017 में दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। दीपोत्सव को ग्लोबल इवेंट बनाकर हर साल दियों का रिकॉर्ड तोड़ा गया। दरअसल काशी और अयोध्या से हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। पीएम मोदी ने 2014 में काशी से चुनाव लड़ा तो हिंदू जाति का बंधन भूलकर एक छतरी के नीचे चले गए। वही फॉर्मूला बीजेपी अब अयोध्या में दोहराना चाहती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, सब अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर बीजेपी का अयोध्या दांव सही बैठा तो फिर जाति वाला दांव खाली जाएगा। तो जाति के नाम पर राजनीति देश में दशकों से हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कई जातियों को समेटकर धर्म के अंतर्गत लेकर आया गया। ये फॉर्मूला काफी कारगर भी साबित हुआ, खास तौर पर देश के सबसे बड़े सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में। शुरुआत तो साल 2014 से ही हो गई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त असर हुआ। इसने जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। आपको बताते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली और क्या वोटिंग पैटर्न रहा। यूपी में बीजेपी को 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 23% यादव, 80% कुर्मी और कोयरी, 17% जाटव, 72% अदर्स ओबीसी वोट मिला। इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे तो जानेंगे कि आखिर कैसे सभी जातियों के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 91% जाट, 80% कुर्मी और कोयरी ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जबकि साल 2019 में यूपी की 2 बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था।
दोनों पार्टियों ने मिलकर अपनी अपनी जातीय समीकरण को सेट भी किया था, लेकिन खास फायदा नहीं हुआ। अब आपको बताते हैं कि साल 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन को इन जातियों ने कितना वोट दिया। ब्राह्मण ने 6% वोट दिया, राजपूत ने 7% वोट दिया, वैश्य ने 4% वोट दिया, जाट ने 7% वोट दिया, यादव ने 60% वोट दिया, कुर्मी और कोयरी ने 14% वोट दिया, जाटव की तरफ से 75% वोट मिला, अदर ओबीसी की तरफ से 35%। इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली, जबकि एसपी और बीएसपी मतलब अखिलेश और मायावती के गठबंधन को 15 सीटें मिली थी। तो ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये तो बात हुई लोकसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में भी कास्ट फैक्टर की काट धर्म फैक्टर साबित हुई। इसका एक और उदाहरण साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ बीजेपी थी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर मैदान में उतरी हुई थी। वोटिंग पैटर्न की बात करें तो अपर कास्ट यानी सवर्ण जाति का बीजेपी को 62% वोट मिला, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ 16% वोट मिला। ओबीसी की बात करें तो बीजेपी को 58% ओबीसी वोट मिला, जबकि अखिलेश और राहुल की जोड़ी यानी गठबंधन को सिर्फ 18% वोट से संतोष करना पड़ा। हां, बीजेपी यादव वोट को अपनी तरफ करने में नाकाम रही। बीजेपी को सिर्फ 7% यादव वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 80% यादव वोट मिले। यूपी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का वोट हासिल करने में भी बीजेपी आगे रही। 17% वोट बीजेपी को मिला, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 9% वोट मिला। इसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी 312 सीटों के साथ सरकार में आई और पिछली बार यानी 2012 में बहुमत लाने वाले अखिलेश यादव को सिर्फ 47 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। यह तो बात हुई 2014 के बाद की, यानी जब से राजनीति में ध्रुवीकरण की धार तेज हुई। लेकिन 2014 से पहले जाति बड़ा विनिंग फैक्टर थी। आपको हम साल 2012 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी दिखाते हैं। आप समझिए कैसे जाति के आधार पर जीत मिलती थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। अगर जातिगत वोट की बात करें तो ब्राह्मण वोट 19% समाजवादी पार्टी को मिला, राजपूत वोट 26% समाजवादी पार्टी को मिला, यादव वोट 66% समाजवादी पार्टी को मिला, कुर्मी कोयरी का 35% वोट समाजवादी पार्टी को मिला, जाटव 15% वोट समाजवादी पार्टी को उस वक्त उन्होंने दिया। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में ब्राह्मण, ओबीसी, यादव सारे वोट साधने में कामयाब रही। इसका नतीजा था कि बहुमत की सरकार बनी। अगर हम 5 साल और पीछे जाएं, यानी साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो भी नतीजा कुछ ऐसा ही था। 2007 में यूपी में बीएसपी की सरकार बनी थी। किन जातियों का बीएसपी को कितना वोट मिला ये जानने के लिए एक आंकड़े को भी आपको दिखा देते हैं। ब्राह्मण का 16% वोट बीएसपी को मिला था, राजपूत का 12% वोट बीएसपी को मिला, यादव का 7% वोट बीएसपी को मिला, कुर्मी और कोयरी का 16% वोट, जाटव 86% बीएसपी को वोट मिला, वाल्मीकि 71% बीएसपी को वोट मिला। इसका असर यह हुआ कि इस चुनाव में बीएसपी ने 206 सीट के साथ सरकार बनाई। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।